जय राधे श्याम मित्रों। आज जिस महाकुंभ मेला में लोग खुशी से अपने परिवार को लेकर के घूमने जा रहे हैं, अपने पाप काटने जा रहे हैं, जहां लोग प्रसन्न होकर के जा रहे हैं, सोच रहे हैं 12 वर्ष के बाद ये अवसर मिला है, शायद ये जीवन में फिर मिले या ना मिले, वहीं एक बाबा, एक पिता, एक गरीब व्यक्ति जो साधु के वेश में है, एक गरीब साधु जो कुछ कमाने के लिए, चंद रुपए के लिए कांटों में सोता है, आज उसे किस प्रकार से रुलाया गया कुंभ मेला में, यह देख करके दिल हृदय पसीज जाता है। कैसे साधु संतों की अनादर होती है। और दुख इस बात का होता है कि इन साधु संतों को दुख पहुंचाने वाला, इन साधु संतों को रुलाने वाला कोई गैर हिंदू नहीं है, सब हिंदू ही है। चाहे वो महाराष्ट्र में मारा गया साधु हो, चाहे कुंभ मेला में एक रुलाया गया साधु हो, दोनों के पीछे किसी न किसी हमारे ही धर्म के कुछ ऐसे युवाओं का हाथ है जो खुद को आज शिक्षित मानते हैं। जब एक कांटा वाला बाबा जो प्रसिद्ध हो गया तो लोगों को इससे आपत्ति हो गई। मुझे समझ नहीं आता कि इस देश में सैकड़ों नेताएं और सैकड़ों बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो लोग धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो सत्ता में आने के बाद जनता के बजाय अपने बड़े बड़े बिल्डिंगों को बना रहे हैं। उनके यहाँ ऐसी लड़कियां नहीं पहुंच पाती कि आप हमें इसका उत्तर दीजिए कि आपके पास इतनी संपत्ति आई क्या गलती है एक व्यक्ति का। आज इस कांटे वाले बाबा की जब आंखों में आंसू गिरता है तो मैंने सिर्फ इतना देखा, मुझे सिर्फ इतना अफसोस लगा कि कुंभ मेला में एक पिता सिर्फ अपने संतान के लिए कमाने गया। जो व्यक्ति अपने संतान और अपने परिवार के लिए कांटों में लेट रहा है, लोग उसे कुंभ मेला से निकाल रहे हैं, उसे पाखंडी बता करके उसे अपमानित कर रहे हैं, जो कि चंद रुपए के लिए ऐसा कर रहा है। अरे कुंभ मेला तो कुछ दिन रहेगी, कितना कमा लेगा? 50-60 हजार, मान लो 1 लाख रुपए, उससे अधिक नहीं कमा पाएगा। अब फिर ये चला जाएगा। लेकिन इसके वही 1 लाख रुपए में इसके बच्चे कितने दिन तक खाएंगे? क्योंकि गरीब हैं, इन्हें 56 भोग नहीं चाहिए, इन्हें साधारण से 2 रोटियां चाहिए। इस प्रकार से अपमान करना, किसी को रुलाना, गरीब के पेट में लात मारना, आज सोशल मीडिया से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं इस लड़की पर कार्रवाई हो। पर दुख इस बात की कि केवल इस लड़की पर, जो बाकी लोग वहां खड़े होकर के तमाशबीर बने हुए थे और जो उसका समर्थन में कहते कि हाँ बाबा आप इस लड़की को पैसे दे दीजिए, क्या उस लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे देश में ऐसे ही तमाशबीर बन करके रहना चाहिए? आज दुर्दशा हमारे धर्म में कैसी हो गई कि जहां एक को कुछ होता था तो पूरा पड़ोसी दौड़ता था, आज वहां अगर किसी के ऊपर हादसा हो जाए, किसी का अपमान किया जाए, तो लोग विरोध करने के बजाय अपनी कैमरे को निकाल करके वीडियो बनाना और इंस्टाग्राम में वायरल करने के विचार से रील्स बनाने में अधिक ध्यान देते हैं। दुख इस बात की आती है। एक पिता जिसकी आंखों में दर्द झलक रहा है, कह रहा है कि नहीं मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चे के लिए कमा रहा हूं, आज उसे भगा दिया गया। क्यों? क्या इस कांटे वाले बाबा का कोई अधिकार नहीं कुंभ में? क्या इस सनातनी होने के बाद भी इसका इतना अधिकार नहीं कि वहां जाकर के कुछ रुपए कमा ले? सोचिए, जिसके शरीर में एक कांटा चुभ जाए तो हम लोग दिन भर छातियां पीटते हैं कि हाय रे दैया, पैर में दर्द है, कांटे चुभ गए, और वो तो कांटों के बिस्तर में सो गया। केवल किस लिए? तो परिवार का पेट पोस सके, पेट भर सके। और वहां पे एक लड़की खुद शिक्षा के नाम पे जा रही है और उसके पेट पर लात मार रही। क्या यही आधुनिकता है? क्या यही शिक्षा है? क्या यही संस्कृति है? क्या यही ज्ञान है? हम किस आधुनिकता की बात करते हैं? उस आधुनिकता पर जहां पे एक पिता अपने बच्चे का पेट पालने के लिए जब कांटों पे सो रहा है तो हम उसकी अपमान कर रहे हैं, और जहां एक नेता अपने बेटे को नेता बनाने के लिए सैकड़ों लोगों के संपत्तियों को लूट करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो भी हम उसके विरुद्ध नहीं बोल पाते हैं। क्या यही दिन देखने के लिए आधुनिकता है? क्या यही विकास है? और यही हम शिक्षा की बात करते हैं? आज छोटे से छोटे नेताओं 55 करोड़ की बिल्डिंगें बना रहे हैं। हम कभी उनके यहाँ इंस्टाग्राम रील्स बनाने नहीं जाते कि देखिए हमारे नेताजी, जवाब दीजिए कितनी बड़ी बिल्डिंग क्यों बनी। लेकिन एक साधु जिसके पैकेट में मात्र 2000 रुपए है, मात्र थैला में 2000 के सिक्के क्या भर लिए कि इन लोगों की छातियों में दर्द हो गई। ये लोग पहुंच गए कि बताइए 2000 रुपए बाबा कहां से आए। पूरा देश आज स्तब्ध है। इस लड़की ने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया कि कैसे हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है। जिस देश में साधु संतों को अपने राज्य दान कर दिया करते थे राजा महात्मा लोग, आज उस देश में एक साधु की ऐसी अनिंदा, ऐसा मोह। ये लड़की कह रही है कि मोह, आप तो कहें मोह और माया से दूर हैं। मैं इस लड़की से पूछता हूं सिर्फ इतना सा, क्या तुम्हें मोह का मोह पता है? मोह होता क्या है? माया होता क्या है?
मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाकर डाला है, आप वहां पे देख सकते हैं कि मैंने मोह और माया का स्पष्ट क्लियर किया कि वह क्या होता है। अरे आपने धन से मोह को जोड़ दिया, धन से माया को जोड़ दिया। लक्ष्मीपति विष्णु की पूजा होती है, हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा होती है, और तुमने माया और मोह धन को ही बता दिया। और उसी लक्ष्मी पाने के लिए हम साल में लक्ष्मी पूजा करते हैं। मतलब संस्कृति की आपको खुद की ज्ञान नहीं, खुद आपको ये नहीं पता कि मोह और माया क्या होता है, और आपने एक साधु और एक ऐसे व्यक्ति को अनादर कर दिया। सोचिए, जिस देश में अपने घर अपनी संपत्ति बनाने के लिए लोग लूट रहे हैं, आज इस आधुनिक कलयुग जमाने में लोग घूस खा रहे हैं, आज लोग गर्दनें काट रहे हैं, जमीन जगह कब्जा रहे हैं, माफिया बन रहे हैं, अपराधी बन रहे हैं केवल किसी धन के लिए। वहीं बाबा अपने बच्चों को पेट पालने के लिए कांटा पर सो रहा है, लेकिन फिर भी इस बाबा के आंखों से आंसू गिरा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये बेचारा कांटे पे लेटने वाला सीधा साधा बाप था। अगर ये वैसा बाप होता कि किसी का गर्दन काट करके अपने बेटे को सत्ता पर लाना चाहता, तो शायद इतना भीड़ में जो लोग खड़े थे, किसी की हवा, किसी के मुंह में इतनी साहस नहीं होती सीने में कि मुंह से एक आवाज निकाल सके। बस साधारणता बात थी कि ये साधु बहुत सीधा आदमी था। जिस देश में लोग बिना पूछे सोचे समझे बेटे को बड़े बड़े पद में, बड़े बड़े व्यापारी अपने बेटे को आगे ले आते हैं, खेल कूद हर जगह पर लोग अपनी संतानों को बिठा दे रहे हैं, केवल अपनी पावर के दम पर, अपनी शक्ति, अपनी सत्ता के दम पर। हम उसे कुछ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन एक बाप ने केवल कांटा में लेट करके 2000 कमा लिया तो हमने छातियां पीट लिया। केवल क्यों? क्योंकि ये गरीब था। अगर इसके अंदर इतनी क्षमता होती कि ये गर्दन काट सकता था, ये अपराधी होता, ये माफिया होता, यहाँ BMW से गया होता, तो आज उस लड़की समेत किसी में साहस नहीं होती कि कोई इसे एक शब्द भी बोल सके। शायद अगर ये नेता होकर के भ्रष्टाचार करता तो कोई इससे प्रश्न ना पूछ पाता। क्या यही हमारी संस्कृति है? ऐसे योगी आदित्यनाथ जी से भी अपील है और तमाम साधु संतों से अपील है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए आप मांग उठाएं और सत्ता, शासन, सरकार, प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। अगर ऐसे ना किया जाएगा तो आने वाले समय में आज जिस प्रकार से रील में अश्लीलता फैल गई है, जहां भी मोबाइल खोलो, यूट्यूब से लेकर के इंस्टाग्राम, केवल अश्लीलता आपको वीडियो सामने दिखेगी। उस अश्लीलता से आपको शर्म आ जाएगी कि कैसी अश्लील हमारी संस्कृति होने जा रही। चलो कम से कम संस्कृति अश्लील हो रही थी, अब गरीबों को पेट में लात मार करके भी अपने आप को वायरल करने की परंपरा ना आ जाए, इसलिए इन पर अब कार्रवाई करनी चाहिए। खैर, आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें, और आप अपनी इस बात पर, इस लड़की पर और ऐसे वैचारिक मानसिकता वाले लोगों पर और इस बाबा पर क्या मानसिक विचार रखते कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को हमारी बातों से या हमारी भाव स्पष्ट से अगर भावनाएं आहत हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनात्मक आहत पहुंचानी नहीं थी। खैर, हमारे चैनल पर पहली बार हो और अगर आप हमारी बात से सहमत हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, जिससे हर कोई यह जान सके कि गरीब की भी दर्द होती है। एक कांटे में लेटने वाला पिता का आदर किया जाता है, ना कि उसे अपमानित किया जाता है, ना कि उससे अपमान करके उसे हटाया जाता है। एक पिता जो कष्ट झेल करके संतान को पालता है, उस पिता का कितना सम्मान होता है, ये हम जैसे कुछ गांव वाले और गरीब लोग जानते हैं। इन अमीरों से कहिए कि थोड़ी सी अपनी नजरिया को बदले और गरीबों की भी भावनाओं को समझे। खैर, जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम मित्रों।